अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10th कंटेंट्स अलजबरा एंड ज्योमेट्री। अलजबरा का यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ा रही हूँ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मिससेलेनियस एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह पुर करनी है। 1 है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। If b square minus 4ac is equal to 0, then roots of the quadratic equation are। यहाँ हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, ग्रेटर दैन 0, लेसर दैन 0, ग्रेटर दैन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, ग्रेटर दैन 0 एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ हमारे पास है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट गिवन है। व्हेन ए बी सी आर रैशनल नंबर्स, if b square minus 4ac greater than 0 and is a perfect square, then the roots are rational, real and unequal। तब हमारे पास रूट्स होते हैं रैशनल। रैशनल रूट्स हमारे पास रियल भी होते हैं। यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। तो रैशनल नंबर हमारे पास रियल नंबर भी हुए, इरैशनल नंबर्स भी हमारे पास रियल नंबर हुए। एंड अनइक्वल, यहाँ से आ गया 2 इफ़ b square minus 4ac greater than 0 and is not a perfect square। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, देन द रूट्स आर इरैशनल। तब हमारे पास रूट्स इरैशनल होते हैं, रियल एंड अनइक्वल, और आपस में बराबर नहीं होते। 3 इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तब हमारे पास रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, मतलब सेम होते हैं दोनों रूट्स। 4 इफ़ डिस्क्रिमिनेंट लेसर दैन 0, देन द रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब हमारे पास आयोटा की फॉर्म में होती है। a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमारे पास रूट्स आते हैं जो कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होते हैं एंड अनइक्वल, और आपस में बराबर नहीं होते। तो यहाँ से हमने लिख लिया इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, इक्वल होते हैं। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0, देन द रूट्स आर रियल, तब हमारे पास रूट्स रियल होते हैं। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट लेसर दैन 0, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, अगर लेसर दैन 0 तो रूट्स हमारे पास इमेजिनरी होते हैं, तो यहाँ डैश में आ जाएगा इमेजिनरी। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल, तब हमारे पास रूट्स रैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इरैशनल, तब रूट्स हमारे पास इरैशनल होते हैं। 7 इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ, इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन सम ऑफ द रूट्स इज़ माइनस बी ओवर ए। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जब हम सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला निकलता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास अल्फ़ा और बीटा होता है, तो अल्फ़ा और बीटा को जब प्लस करें तो हमारे पास आता है माइनस बी ओवर ए, तो यहाँ डैश में आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। 8 इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आता है, अल्फ़ा और बीटा को जब मल्टीप्लाई करें हम तो हमारे पास आता है सी ओवर ए, तो डैश में आ जाएगा सी ओवर ए। 9 इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन द सम ऑफ द रूट इज़, सम ऑफ द रूट का फार्मूला लगा लिया माइनस बी ओवर ए, यहाँ से आ गया माइनस माइनस प्लस, तो 5 ओवर 7, आंसर आया 5 ओवर 7। इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज़ सी ओवर ए, सी हमारे पास है माइनस 9, ए है 5, तो यहाँ से आ गया माइनस 9 ओवर 5, डैश में आ गया माइनस 9 ओवर 5। 11 फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 1 ओवर अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू, 1 ओवर अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा और बीटा हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब अल्फ़ा और बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आता है सी ओवर ए। अब यहाँ हमारे पास है 1 ओवर, जब मैं 1 ओवर अल्फ़ा बीटा करूँ तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1 ओवर सी ओवर ए।
तो ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म बन रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक और फ्रैक्शन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ से हम सी ओवर ए को ऊपर लेके जाएं न्यूमरेटर में तो हमारे पास वैल्यूज़ उलट जाती हैं। तो यहाँ से आ गया ए ओवर सी। तो 1 ओवर अल्फ़ा बीटा हमारे पास इक्वल आया ए ओवर सी के, ए ओवर सी। तो डैश में आ जाएगा ए ओवर सी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, यूनिटी हमारे पास 1 होती है, इसके क्यूब रूट्स ले लें 1 ओवर 3। तो यहाँ से हमारे पास 3 रूट्स आते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर यूजुअल नोटेशन सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, हमारे पास रूट्स हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। जब इनको सम करें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ से हमारे पास आता है 0। तो इसका आंसर है 0। If 1 ओमेगा square are the cube roots of unity, then omega minus 7 is equal to, ओमेगा माइनस 7 हमारे पास किसके इक्वल होगा ये हम देखते हैं। ओमेगा माइनस 7 हमारे पास नेगेटिव था, सोल्यूशन लिखा, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो गया 1 ओवर ओमेगा 7। ओमेगा की 3 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो हमने ओमेगा 7 को तोड़ के ओमेगा की 3 बनानी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओमेगा के 6 डॉट ओमेगा, बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। 6 में 1 प्लस करेंगे तो ओमेगा 7 ही आएगा। इसे तोड़ के लिखा, ओमेगा 6 की जगह लिखा 3 की पावर 2 डॉट ओमेगा। 3 ओमेगा की 3 की जगह आ जाएगा 1। तो यहाँ से आ गया 1, ओमेगा की 3 की जगह आया 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, तो यहाँ से आ गया 1 ओवर ओमेगा। यहाँ से आ गया ओमेगा की पावर -1। ये हमारे पास नेगेटिव है, हमारे पास आंसर ओमेगा -1 भी है। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें, ओमेगा की 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ओमेगा -1। पावर आपस में ऐड हो जाती है, ओमेगा ओमेगा बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। -1 + 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा की 3, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ आ गया ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा की 3 की जगह आया 1, तो यहाँ से आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की -7 इक्वल टू ओमेगा -1 और ओमेगा का स्क्वायर। तो हमारे पास आया ओमेगा की -7। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा -1 और ओमेगा का स्क्वायर, दोनों आंसर ठीक है। अब यहाँ हमारे पास डैश है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटन एज, हमारे पास अल्फा और बीटा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एस की जगह सम ऑफ द रूट्स आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। 16, इफ़ 2 अल्फ़ा एंड 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन देन इक्वेशन इज, अगर हमारे पास 2 रूट्स हों 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी। सोल्यूशन लिख लिया, x इज इक्वल टू 2 ओमेगा, x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास 2 ओमेगा लेफ्ट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हुआ, इसी तरह 2 ओमेगा स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हुआ, 0 के इक्वल पुट कर लिया, मल्टीप्लाई किया तो आया एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस 2 ओमेगा एक्स प्लस 4 ओमेगा की क्यूब। यहाँ से एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 2x कॉमन था, कॉमन लिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। यहाँ हमारे पास सम ऑफ द रूट्स होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो 1 हमारे पास राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से आई वैल्यू -1 प्लस 4 एज इट इज़ इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास इसका सेकंड मेथड है, सम ऑफ द रूट्स अगर हम ले लें, 2 रूट्स हैं 2 ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करें, 2 कॉमन है, कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की -1, 2 मल्टीप्लाई किया -1 के साथ आ गया -2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 ओमेगा की क्यूब, ओमेगा की क्यूब 1 की इक्वल होती है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो यहाँ से आ गया 4। जब अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह ये एस था हमारे पास, मल्टीप्लाई किया नेगेटिव के साथ माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया पॉजिटिव 2x
p की जगह 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिसलेनियस एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स, ये इसके